कैसे हो मेरी यूट्यूब की खूबसूरत फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। और मैं आज आऊँगी, मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, या तो मैं आज करूँगी मतलब कि बुधवार को, या तो मैं गुरुवार को अपलोड करूँगी। अभी मुझे जाना है समर को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि उसे सर्दी बहुत हो गई है और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। सलाम करो, सबको सलाम करो। हाँ वो है, लेकिन उसको आज स्कूल भी नहीं भेजा था और मेरी आंखें भी थोड़ी सूजी सूजी से ही है, वो चलता रहता है। और अभी तो मैं फ़िलहाल चाय पी लूँ, फिर चाय पीने के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। मैं वहीं से आप लोगों को अगर शूट करने देगा डॉक्टर तो ठीक है, नहीं करने देगा तो घर आके बात करेंगे। वहाँ की एक दो क्लिप ले लूँगी मैं, लेकिन आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है एक्चुअली, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूँगी। या तो मैं आज डालूँगी या तो कल डालूँगी, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी तबीयत कैसी है उस पर। फ़िलहाल घर ऐसा पूरा पूरा फैला हुआ है, देखो है ना। ये समेटेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल। फ़िलहाल मैं सनस्क्रीन लोशन लगा लूँ और फिर जाएंगे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। 1 hour. हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से और सर्दी खांसी मामूली सी है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। वो हज़म करने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो मतलब पेट पे दर्द था। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अभी आप लोगों में से मुझे काफ़ी लोग ये मैसेज कर रहे, देखो आप बुरा बुरा मैसेज कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप मुझे जो चाहे बोल सकते हो, लेकिन आप ये बोल जो कि मैंने रिश्वत ली है या नेहा ने रिश्वत ली है, तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, जब उसने मुझे पेमेंट किया, फिर जब मैंने उसके साथ बात की, तब मैंने उनको बोला कि आप, हमारी बात में से बात निकली, तो मैंने बोला आप उनको किस तरह से जानते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद मोदाहा से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली वहाँ की है, राइट। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे जानते हो, तब जाके मैंने उनको बोला कि भाई मैं इस तरह से उनके घर में काम करती थी, मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ और इस तरह से मैं वहाँ पे थी। तब उन्होंने बोला कि वाई नॉट आप कुछ बोलो उन लोगों को। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मेरा उन लोगों से ऐसा कुछ वो है नहीं, और उन लोगों को जो करना है करें। हाँ, एक दो मैंने वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि एज अ मुसलमान जब इन लोग एक चीज़ के लिए वो करते हैं ना, तो मेरा कहना ये होता है कि देखो, मैं ये यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, जिसमें अल्लाह के रसूल ने खुद हदीस में कहा है कि जो चीज़ आपको गलत लगती है वो हक है कि आप उन्हें बताओ, ठीक है। तो ये बात मैंने उनको बोले कि भाई ये चीज़ गलत है, आप तावीज़ करते हो, आप मांगते हो, बेशक आप दरगाह पे जाओ, दरगाह पे सलाम दुआ करो, सलाम पेश करो, दुरूद पाक पढ़ के या फिर सूरे के कोई सूरे पढ़ के उन पे बख्श दो, ये उनका होता है। और उनसे अर्ज करो कि भाई आप अल्लाह के वली हो, बेशक हम गुनहगार इंसान हैं, आप अल्लाह के वली हो, मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करो। उन्हें दुआ करने के लिए कहना हक है, ये नहीं कि भाई आप ये कर दो, मैं आपके साथ ये करूँगा वो करूँगा, ये कहना ज़रूरी नहीं। अगर आपको मानना ही होता तो ये मान लेते कि भाई मैं हफ्ते में 2 रोज़ा रख लूँगा, या मैं महीने में 1 रोज़ा रख लूँगा, या फिर मैं किसी गरीब को मदद करूँगा, या मैं रोज़ के इतना सदका निकालूंगा, वटेवर जो भी आपकी ख्वाहिश हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये कहने का ये था। और सेकेंडली मुझे उन लोगों के बारे में बताना था। मैंने जो आपको बताया है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बताई है मैंने। क्या आप लोगों को जो मेन बातें हैं ना, वो तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई नहीं है, ठीक है। सेकेंडली मैं दीपिका के घर नहीं रही हूँ, मैं शबा के घर रही हूँ। और दूसरा, जो कहते हैं ना कि उनके घर का खा के उनको ही बोलना है, तो मैं आप लोगों को क्लियर ही बता दूं, मैं उनके घर पे एज 8,000 रुपये में काम करती थी। मेरा काम कचरे पोते बर्तन करना था, पकाने का नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों के घर पे 2 घरों की रोटी मैं बनाती थी, एक ऊपर के घर जाती थी और एक नीचे सभा के घर की। मैं 2 घरों की रोटी मैं बनाती थी, ठीक है। और कभी कभी खाना भी बना लेती थी, कभी कभी मशीन में से कपड़े निकाल के मैंने डाल दिया, ये सब मैं काम करती थी। समझ में आया? उन लोगों के कपड़े इस्त्री करना, कपड़े समेट के रख लेना, उन लोग शूटिंग करके ऐसे ही चले जाते थे, तो ये सब समेट के रखना, ये सारा काम भी मैं करती थी। और उस दौर पे भी सिर्फ 8,000 में इतना काम नहीं होता था। एक काम का अगर आप मंथली एक काम का अगर आप करो ना, तो 3,000-4,000 रुपये तो सिर्फ आपको खाली वो घर के काम करके चले जाते थे। मेरे को हर एक काम उनका करना रहता था, और हर चीज़ पे
सिम्मी ये लाओ, सिम्मी वो लाओ, मुझे सिम्मी कह के मैंने, मेरा पेट नेम सिम्मी है और मैं पहले से सिम्मी ही बुलाती हूँ। तो ये दो वो दो, हर छोटी छोटी चीज़ में मुझे बुलाते थे। रात को 2-2 3-3 बजे मुझे उठाते थे। मैंने कभी ये तो बोला नहीं है। और फिर जब उन लोगों को शूट करना रहता था तो मुझे अलग रूम में रखते थे। दूसरा, आप लोगों का क्लेम ये है कि भाई आप फ्री में प्रमोशन करवा रहे थे। नहीं, मैंने उनको ये नहीं बोला है कि मुझे प्रमोशन दो, मेरा प्रमोशन करो। हाँ, उन लोगों ने मुझे ये बोला था कि अगर किसी दिन आपने शूट किया वीडियो और आप क्यों, उस दौरान ये होता था कि वीडियो ज़्यादा तुरंत हो जाती थी कि भाई कोई छोटे का कोई प्रमोशन करता है, ये करता है, वीडियो शूट करता है, तो उनके चैनल का ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। उन्होंने बोला कि अगर समझो कि आप फेस बन गए, ठीक है, और आप लोगों को जानने लगे, और किसी दिन अगर हम लोग वीडियो शूट करते रहे और अचानक निकले या फिर अचानक आपका चेहरा दिख गया, तो लोग ये बोलेंगे कि ये तो वही है जो वहाँ पे काम करते थे। फिर आपको भी परेशानी होगी, हमें भी परेशानी होगी, फिर वो बार बार हमें टोंट करेंगे। और आपको पता है, आप छोटी छोटी बात करो ना, ये जो ऑन कैमरा आप लोगों को हंसी दिखाते हैं ना, वो सीरियसली हंसी नहीं होती है। ऑफ कैमरा तुम देखो ना तो सबके मुँह इतने चढ़े रहते हैं, इतनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे। और बेटी खाला को टेटी खाला को उनको ये हक नहीं है कि वो किसी बात का बुरा लगाए, क्योंकि उनका बेटा और बेटी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये बात है, मैंने झूठ नहीं बोला है। आप लोग देखो, आपके हर एक कमेंट पे मैंने अपना फ़नी कमेंट रिप्लाई दिया है, क्योंकि आप लोगों का हक है। आप लोग जो बोलते हो, आप लोग एक बात खाली इतना समझ लो, मैं है ना, देखो कल के वीडियो में जब दीपिका ने पोस्ट किया, देखो ये जैसे ये है, और उसने ये बोला है कि मैंने हैवी डोज लेने की वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने ये बोला था कि भाई कैंसर चाहे 1 स्टेज का हो चाहे 4 स्टेज का हो, दवाई से आपके हेयर फॉल होते हैं। क्योंकि मेरे पापा को भी कैंसर था, 2nd स्टेज का था, उनकी दवाई से इतना हेयर फॉल होता था कि उनको शेविंग करवानी पड़ी थी। इवन ऑपरेशन के बाद ही उनके बाल इतने झड़ने लग गए थे कि विदिन 1 मंथ में उनके सर पे गिन के 4-5 बाल ही रहे थे। तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ किसी चीज़ का। सेकेंडली, ये काम मेरा नहीं है, रिएक्शन वीडियो देना मेरा काम नहीं है। मेरा जो व्लॉग है वो फ़नी है, बच्चे के साथ हंसी मजाक करना है, बच्चे के साथ खेल कूद करना है। कभी कोई फ़नी वीडियो शूट कर लिया, कभी कोई कॉमेडी वीडियो शूट कर लिया या कुछ कर लिया, मेरा रिएक्शन वीडियो नहीं है। और नेहा ने मुझे जब पेमेंट नहीं किया था तब उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, हम आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, मैं आपकी वीडियो का शॉर्ट आउट दूंगी, आप टेंशन मत लो। और मैंने ये बोला था कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो ही करना, अदरवाइज़ नहीं करना। और रही बात पेमेंट की, तो मैं जब काम शुरू करूँगी तब मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। और उन्होंने बोला नहीं, आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका ऐसे ही शॉर्ट आउट दे दूँगी। और तो ये आप लोगों के सवाल है, कोई लोग मुझे धमकी देते कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अनसब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, आपको जो ठीक लगे। देखो मैं है ना, सिर्फ मैंने मेरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिया जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी, ठीक है। फिर मैंने स्विगी में एज अ डिलीवरी के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया है, ब्लिंकिट में भी मैंने दिया है। तो काम करने के लिए कभी मैं मना नहीं करती हूँ, जहाँ से मेरा चांस लगेगा वहाँ मैं चले जाऊँगी। हाँ, मेरी कंपनी में चांस थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ से मुझे प्रोडक्ट बाई करनी पड़ती है, तो कम से कम मुझे 5,000 की प्रोडक्ट बाई करनी पड़ेगी। और अभी इतना मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बाई करूँ। हाँ, हो सकता है मैं अपनी ज्वेलरी बेच के मैं बाई करूँ, लेकिन मैं सोचूंगी उस बारे में। लेकिन मैं पहले डिलीवरी का और उसका सोचूंगी कि अगर मुझे डिलीवरी पे काम मिलेगा तो 3 घंटा जब ये स्कूल में रहता है तब मैं करूँगी, बाकी के शाम के टाइम पे उसको ले जाके मैं करूँगी, ताकि मेरे बच्चे को कहीं मुझे छोड़ना ना पड़े, किसी के भरोसे ना रखना पड़े, और मेरे साथ ही वो रहेगा। तो ये होता है। सेकेंडली, आप लोगों को मैं अभी भी कह रही हूँ कि सच में मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि फ़ोटोशूट हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि जब दीपिका के साथ एक लेडीज़ एज अ मैनेजर काम कर रही थी और उसको बीच में से निकाल दिया था, उसने अपना स्क्रीनशॉट में, मैंने वो ढूंढा नहीं है, मैं ये रैंडमली मैं शूट कर रही हूँ, मैं वो मना सब निकाल के मैं दिखा देती आपको। उसने क्लियर ही बोला था कि उसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट रखा था और उसने एंड में उसको बोला था कि देखो मैं अभी किसी और प्रोजेक्ट में हूँ, तो मैं डीके, मेरा जो ब्रांड है, जो मेरा लेबल DKI जो है मेरा लेबल, वो मैं वाइंड अप कर रही हूँ, वो मैं बंद कर रही हूँ। तो अभी न्यू स्टॉक लाने की क्या ज़रूरत, जब आप वाइंड अप कर रहे हो, जब आप बंद कर रहे हो, तो वो लाने की क्या ज़रूरत है।
ठीक है। जब आप दूसरी आप ये बात समझ लो कि आपके टोएब भाई जो है, मुझे किसी ने बोला है कि आप उनके नाम मत लो वरना वो लोग आपको स्ट्राइक वो आप में डालेंगे, तो मैं बोलती हूँ किसी का नाम नहीं भी करना चाहिए। जो टोएब भाई है वो फराह खान की मम्मी के इंतकाल में वो गए थे, लेकिन अपने फूफा के वहाँ किसी को नहीं भेजा, अपनी फूफी के वहाँ, क्योंकि वहाँ पे उन्हें काम नहीं मिल रहा था। ये इनके वहाँ इनको काम मिल रहा था एज ये क्या बोलते हैं इसको, फरा मैम जो है उनके वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि वो दीपिका को मास्टर शेफ में लेके जाने वाले थे, है ना, इसलिए उनको वहाँ पे वो गए थे। तो इन लोग ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों से बात करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उन लोग आपसे रिश्ता रखते हैं। तो उनके फैमिली में जो रखे वो रखे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोग इतने हद तक घटिया लोग हैं, मैं आपको आज क्लियर ही बता दूँ उन लोगों का। इन लोग इतने हद तक घटिया इंसान है कि कोई चीज़ इधर से उधर हो जाती है ना, तो पहले वो सोचेंगे नहीं कि वो कहाँ गए, वो पहले जो आपके साथ काम करते हैं ना उनको पूछेगा कि आपने देखा, आपने लिया, आपको पता है आपने कहाँ रखा है। उनको खुद को याद नहीं आएगा कि उन्होंने कहाँ रखा है। इनडायरेक्टली वो चोरी का इंजाम डालते थे। समझ में आया? तो आज के बाद मुझे कोई ये बोलना नहीं कि भाई आपने रिश्वत ली है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी रिश्वत नहीं लेती हूँ। मैं अपनी ये ज्वेलरी इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे ब्याज पे पैसे मिल रहे हैं, और ब्याज खाना और देना और लेना दोनों हराम है। तो ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती, ठीक है, वरना आज मैं बहुत आगे होती। तो आज के बाद है ना, अगर आप लोगों को रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कुछ नहीं। मेरा तो ये लास्ट वीडियो था जो आपको एक्सप्लेनेशन देने का। बाकी अगर आप लोगों को जैसा ठीक लगे आपको समझो। अल्लाह हाफिज़।